एक रामपुर नाम का गांव था। वह हमेशा हरियालियों से हरा भरा रहता था। एक दिन उस गांव में एक कूड़े कचरे रद्दी खरीदने वाला आया और आवाज लगाने लगा। रद्दी बेचो, डब्बा बेचो, लोहा बेचो, टूटा फूटा बाल्टी बेचो, घर का कचरा खाली करो, बदले में उसके पैसे ले लो। इस आवाज ने शर्मा जी को चौंका दिया। अपने बरामदे से झांकते हैं, वे उसे ऊपर बुलाते हैं। आ रहा हूँ बाबूजी की आवाज के साथ रद्दी वाला हाथ ठेले पर पुनः किलो कांटा में व्यस्त हो गया। शर्मा जी मौन होकर सोचने लगे कि बैंक से रिटायरमेंट के बाद हम भी तो 2 ही साल में अपने ही घर में रद्दी बनकर रह गए हैं। किलो के भाव में नहीं तो कम से कम मुफ्त में ही कोई ले लिया। क्या वजूद रह गया है अब इस घर में। बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हैं और श्रीमती जी अपनी सहेलियों की किटी पार्टी में खुश। सोचा था नौकरी से फुर्सत मिलेगी तो परिवार के साथ ढेर सारा वक्त गुजारूंगा, मगर मैं तो बरामदे का रद्दी बन गया हूँ। मेरे पास तो अब वक्त ही वक्त है। दिन भर इन दीवारों से बातें करते रहता हूँ। शुरू शुरू में मेरा घर में रहना पत्नी को अच्छा लगा, मगर एक दिन वह खींचकर बोली, तुम्हारे कारण सहेलियों ने घर आना ही छोड़ दिया है। इतने घंटे मैं तुम्हारा मुंह निहारूं, मैं खुद भी फ्री फील नहीं कर पाती। रिटायरमेंट के चोचले अब बहुत हो गए, कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो, टाइम पास भी हो जाएगा। घर में बैठकर कब तक कुर्सी तोड़ेंगे। क्या जमाना आ गया है। बैंक में जब नया नया कंप्यूटर आया था तब भी हमारी यही हालत हुई थी, मगर वहाँ तो रोजी रोटी का सवाल था। उस अलादीनी चिराग के साथ दो दो हाथ करते हुए किसी तरह कंप्यूटर चलाना सीख ही लिया। उसके बाद तो सुकून से नौकरी पूरी कर ली। सोचा जीवन में अब संघर्ष नहीं होगा, पेंशन खाते हुए जिंदगी कट जाएगी। मगर जिंदगी का सफर इतना महफूज कहाँ होता है जनाब। कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें तो थी ही, मगर इतनी भीड़ में भी इंसान को इस तरह तन्हा जीवन गुजारना होगा। इस रिवायत को समझने में देर लगी। कंप्यूटर नामक इस खिलौने से कितना खेलेंगे यार। अब तक रद्दी वाला घर में दाखिल हो चुका था। बाबूजी ढेर सारी रद्दी निकालना, आज अभी तक ठीक से धंधा नहीं हुआ है। मैंने उसे पास बुलाया और बैठाते हुए कहा, मेरे पास रद्दी के रूप में मेरा तन और मन है जो समय के साथ बेकार बेकाम हो चुका है। ठीक ठीक बताना, दे दूंगा। रद्दी वाला खुश हो गया, मेरे हाथ पर ताली मरते हुए बोला, क्या खूब जमेगी जोड़ी, मिल बैठेंगे जब हम दो यार। बाबूजी, यह धंधा शुरू करने से पहले मुझे भी यही चिंता सता रही थी। जिस परिवार के लिए जिंदगी भर खटते रहा, उसी परिवार ने इस उम्र में भी खटने के लिए मजबूर कर दिया है। जब से मैंने अपना मन बेच दिया तब से सुखी हो गया हूँ। कल से हम दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे। बाबूजी, बदलते दौर के साथ विचारों को भी बदलना सीखें, नहीं तो अखबार की तरह शाम को रद्दी में फेंक दिए जाओगे। शर्मा जी को लगा जैसे रद्दी वाले ने एक बार फिर जिंदगी की किताब को पढ़ना सिखा दिया हो। उन्होंने तय किया कि अब वे नया जीवन शुरू करेंगे, रद्दी बनकर कूड़ा करकट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अखबार के कोने में छपी कुछ पंक्तियां उनकी आंखों में घूमने लगा, जिसमें लिखा हुआ था, ये जिंदगी 3 पन्नों की है, जिसके 2 पन्नों को भगवान ने लिखा है। पहला पन्ना जन्म, दूसरा पन्ना मृत्यु, और बीच वाला पन्ना खाली होता है, जिसमें हमें खुद लिखना होता है, जिसे कहते हैं जिंदगी। इसलिए हमेशा खुश रहे, आनंदमयी जीवन बिताए और हमें आगे की तरफ बढ़ते रहे। अगर ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।